Thank you, ma'am. Yeah. So as I was saying that in Indian philosophy, we respect each type of view. Whatever view it is, there has always been the debate and the discussion, the arguments, and then ultimately the freedom is given. Okay, आप ऐसे सोचो, आप वैसे सोचो, या हमारा ऐसे कहना है, आपका ऐसे कहना है, that is all. So इसलिए there are, I mean, whatever Indian philosophies we have, they can be classified into two categories. That is called Astik Darshan. Darshan is a philosophy, the viewpoint, and Nastik Darshan. अभी जनरली कोलोकियल लैंग्वेज में हम आस्तिक और नास्तिक यूज करते हैं. जो भगवान को विश्वास करते हैं उसे आस्तिक कहा जाता है, जो भगवान पे नहीं विश्वास करते हैं उसे नास्तिक कहा जाता है. बट हियर इन इंडियन फिलोसफी इट इज आस्तिक मीन्स दोज हु एक्सेप्ट द टीचिंग ऑफ वेद, because we all believe that Vedas are the source of the knowledge. Entire Indian philosophy believe the Vedas are the source of the knowledge, but there are some schools of thoughts who do not accept the teachings of Vedas in entirety. They don't accept it. They don't accept the supremacy of the Vedas. So those who accept the teaching or those accept the supremacy of the Vedas, they are called Astik Darshan, and those who do not accept the supremacy or the teachings of the Vedas, they are called Nastik Darshan. अभी जो एक्सेप्ट करते हैं वेदास के वो भी 100% इन टोटल नहीं एक्सेप्ट करते. कुछ कुछ कंसेप्ट एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट नहीं एक्सेप्ट करते, बट बेसिकली दे एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ वेदास. सो इसलिए वो आस्तिक दर्शन भी देर आर 6. अभी ये सब आपने ध्यान में रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देयर 2 कैटेगरीज, आस्तिक दर्शन है, कौन से नास्तिक दर्शन है, और वो 6 कौन से है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक एंड मीमांसा एंड वेदांत. अभी ये पेयर में है. सांख्य योग इस पेयर, न्याय वैशेषिक इस पेयर, बिकॉज उनकी जो सोच है वो काफी जुड़ते हैं, इसलिए दे आर सॉर्ट ऑफ पेयर्स. हाँ, लेकिन उसमें भी डिफरेंस है. ईच स्कूल्स ऑफ थॉट हैज इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग विच स्लाइटली दे डिफर स्लाइटली, बट दे रिस्पेक्ट ईच अदर. जैसे कि योग है वो क्वाइट अ लॉट कंसेप्ट दे हैव टेकन ऑन द सांख्य, दे आर वेरी मच सिमिलर, बट सांख्य इज निरीश्वरवादी, उसमें तो ईश्वर है नहीं, और योग है वो ईश्वरवादी है. रूपा जी कुछ पूछना है? Ma'am, shall I ask now or at the end of the session? मैं क्वेश्चन देखती हूँ क्या है वो तो देखते हैं. मैम, आपने अभी बोला सुप्रीमेसी, तो सुप्रीमेसी इन द सेंस कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो? हाँ, यानी जो वेद कहते हैं वो सही है. ओके, वेद ने ऐसे कहा है तो हमने मानना है. दैट इज इट. ओके. सो संख्य ऐसे है तो क्वेश्चन बीच बीच में आंसर कर सकते हैं. अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन है तो आई विल से यू फील फ्री, आई विल से ठीक है ये हम बाद में करेंगे, बट ऐसे छोटे छोटे चीजें इज बेटर टू गेट इट क्लैरिफाइड. सो सांख्य योग, अभी जैसे मैं कह रही थी सांख्य इज निरीश्वरवादी, उसमें तो ईश्वर कंसेप्ट है नहीं, लेकिन योग में ईश्वर कंसेप्ट है. सो वैसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हर एक में. और ये न्याय वैशेषिक एक पेयर है, देन मीमांसा एंड वेदांत एक पेयर है. वेदांत को तो उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है. अभी आपके लिए ज्यादा हम डिटेल में फिलोसफी में जाने की जरूरत नहीं है फॉर द थेरेपी कोर्स, बट यू कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट, आई मीन यू आर एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट आर द आस्तिक दर्शन. कौन से है भाई? ये नास्तिक दर्शन कौन से है? अभी दिस जैसे मैंने कहा कि चारवाक है. चारवाक तो दे डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस पंचमहाभूत कंसेप्ट ओनली. पंचमहाभूत कंसेप्ट इन द सेंस आकाश, जो आंखों से दिखता नहीं, जो परसीव करता नहीं है, वो है ही नहीं, ऐसे है. एंड जैनिज्म है, बुद्धिज्म है. अभी बुद्धिज्म में हम ये ब्रह्मन आत्मन वगैरह है नहीं, बट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ some consciousness, they call it as a consciousness which is similar to पुरुष. So ऐसे अलग अलग है, ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन दे उसके व्यूज बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है. अभी बुद्धिज्म में हम कहते हैं कि 3 नास्तिक दर्शन है, बुद्धिज्म के और 4 है. बुद्धिज्म इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 स्कूल्स ऑफ थॉट. 6 है, आस्तिक दर्शन भी 6 है. आपके लिए इतना भी आप याद रखोगे तो भी बहुत हो गया, बिकॉज ज्यादा हम डीप डीप में जाएंगे ना तो फिर और ज्यादा कंफ्यूजन होगा. सो उससे बेटर है कि हम जितना है उतना अभी फिलहाल ध्यान में रखें. So we are more concerned with the yoga and then yoga darshan, and basically certain concept in the therapy we are making use of पंचमहाभूत, और वो जो तत्व है उनका हम यूज करते हैं, इसलिए हमें सांख्य भी थोड़ा मालूम होना जरूरी है. Where are these concepts coming from?
तो इसलिए आपने उतना ही ध्यान रखने का जरूरी है। मैम वेदांता बाय होम? वेदांत, एक मिनट, मुझे वेदांत इज व्यास, व्यास महर्षि, ओके मैम, प्रोपाउंडेड बाय थैंक व्यास यू। महर्षि। कुमार भद्रावती। आदि शंकराचार्य। आपको उतना नहीं पूछा जाएगा क्या? कौन बोल रहा है आदि शंकराचार्य? आदि शंकराचार्य ने, उन्होंने बहुत सारा उसमें एक्सप्लेन किया है, उसमें और बहुत सारा लिखा है। वेदांत इज नॉट प्रोपाउंडेड बाय हिम, आदि No, no, he's शंकराचार्य। not. कौन? That is true, of course. तो कुछ क्लैरिफाई करेंगे हम। ठीक है, मुझे गैलरी नहीं दिख रही, इसलिए आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं गैलरी। ओके, नाउ अभी सांख्य दर्शन में they have based upon two, they have considered what is Sankhya Darshan deals with how the universe was created, what is the how the creation of the universe has taken place. So to explain that they have postulated two basic principles, पुरुष and प्रकृति। हमने इतना ही ध्यान रखना है कि they are two basic principles, पुरुष and प्रकृति। अभी इसमें भी काफी लोगों का काफी कुछ गड़बड़ हुआ है, that I will tell you what are these टू बेसिक। अभी ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, दे आर प्राइमोर्डियल, वर्ड ध्यान में रखिए, वो भी थोड़ा आपको जरूरी है। प्राइमोर्डियल एंड इटर्नल। प्राइमोर्डियल यानी जिसका बिगिनिंग है नहीं, इटर्नल यानी जिसका अंत है नहीं। सो दे आर बोथ प्राइमोर्डियल एज वेल एज इटर्नल, ऑल परवेसिव, दे एग्जिस्ट एवरीवेयर। नाउ ये हम कंपैरिजन करेंगे। पुरुष इज गुणातीत, गुणातीत यानी गुण के परे। हमने देखा है कि हर एक चीज, एंटायर यूनिवर्स इज द बेसिक कंपोनेंट्स आर त्रिगुण, सत्व रजस एंड तमस। अभी ये जो त्रिगुण है, वो पुरुष जो कंसेप्ट है उसमें बिल्कुल गुण है ही नहीं। सो यू जस्ट रिमेम्बर, पुरुष इज गुणातीत यानी गुण के परे। प्रकृति इज त्रिगुणात्मक यानी उसमें तीनों गुण है। एंड व्हाट इज प्रकृति? व्हेन इट इज ऑल द थ्री गुण आर इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तब किसी भी रीजन से डिस्टर्ब हो जाता है, सो दैट ट्रिगर्स द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो हमारा यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स का क्रिएशन किससे होता है? प्रकृति से, ना कि पुरुष से। ठीक है, सो प्रकृति इज द कॉज फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। ये पुरुष तो बिल्कुल इनएक्टिव है, उसमें गुण है ही नहीं। डायनामिक होती है जब उसको उसका इक्विलिब्रियम ऑफ द थ्री गुण आता है, तब वो डायनामिक होती है, एंड दैट ट्रिगर्स टू द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन। बट पुरुष इज द चेतन शक्ति, जो हम कहते हैं ना, जो कॉन्शियसनेस जो है, उसे पुरुष कहा जाता है। अलग अलग फिलोसॉफीज में उसका अलग अलग नाम देता है। एंड प्रकृति इज अचेतन, जो लाइवलीनेस जो है, जो कॉन्शियसनेस है, द एबिलिटी, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू नो, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, जो प्रकृति में है नहीं। प्रकृति हम बोलते हैं डायनेमिक है, लेकिन वो अचेतन कैसे है? अचेतन का मतलब इट हैज नो एबिलिटी टू नो, इट इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन, दैट इज ऑल। सब जानने वाला कौन है? तो वो पुरुष है। लाइवलीनेस कब होता है? कुछ भी हम होता है, आई मीन जो कुछ भी चीज जो होती है उसमें लाइवलीनेस जब आती है, जब उसे पुरुष उसमें होता है, कॉन्शियसनेस आती है, तभी होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पुरुष इज विटनेसिंग। सी ऑल दिस थिंग्स विल कम इन द फिल इन द गैप, ब्लैंक्स है या कहीं पे भी है, उसमें आ जाएगा। सो दैट वे, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू टू रिमेंबर दीज वर्ड्स, ability to know, and this is the prakriti is the cause of everything. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे दिस चार्ट, अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि पहले अभी यहाँ देखिए पुरुष अलग से ही दिखाया है, तो इवोल्यूशन प्रोसेस में पुरुष का मैनिफेस्टेशन हो गया। मैम हाँ सुरेखा, मतलब प्रकृति एक्टिव होगी कि अदृश्य होगी? एक्टिव की अदृश्य? हाँ। अदृश्य नहीं, वो दृश्य होगी। कब? बिकॉज वो मैनिफेस्टेशन होता है ना, पंचम महाभूत पे लेवल पे आएगा तब वो दृश्य होगी। जब तन्मात्रा लेवल पे रहेगा तब तक वो अदृश्य है। ओनली व्हेन पंच महाभूत, अभी हम कैस्केडिंग देखेंगे ना, उसका स्टेप जो हाँ हाँ देखेंगे,
When it comes at the Mahabhut level, then it becomes Drushya. Till then it Okay. is, I mean, perceivable. दृश्य भी नहीं हम कहेंगे, सुनाई देने की चीज, कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन सुनाई देते हैं, है ना, तो हम उसको perceivable कहेंगे, नॉट दृश्य. कळलं ना? Okay. दृश्य अदृश्य वर्ड होता है, दैट इज रिलेटेड टू द विजन ओनली. तो हम यूज Okay. वर्ड करेंगे परसिवेबल एंड नॉन परसिवेबल, जिसे कोई भी सेंस Okay, से. ma'am. इवन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, दे आर नॉट दृश्य, दे आर नॉट द सेंस ऑर्गन्स, दे आर नॉट द एक्शन ऑर्गन्स एक्चुअली. That is why deliberately. ओके, सो प्रकृति इज डायनेमिक, पुरुष इज इनएक्टिव, उतना ही ध्यान रखिए. अभी प्रकृति से महत आ गई, महत से अहंकार का मैनिफेस्टेशन हो गया. अभी इसमें सभी में तीनों गुण है. ऐसे नहीं होता है कि जस्ट दो गुण है, एक गुण है, या पर्टिकुलरली इमोशन कम ज्यादा होता है. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ इम्बैलेंस. सो अहंकार में जब राजस गुण, आई मीन सत्व गुण ज्यादा होता है, तो उससे हाँ ये मन, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का मैनिफेस्टेशन होता है. जब भी उसमें तमस गुण का ज्यादा प्रपोर्शन होता है, तो उसमें से 5 तन्मात्र मैनिफेस्ट होते हैं, और वो 5 तन्मात्र से फिर 5 महाभूत होते हैं. नो व्हाट डज इज रजस गुण डू, है ना? हमने यहाँ कहा कि सत्व गुण से मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय आ गए, और ये तमस गुण से 5 तन्मात्र आ गए, उनसे फिर 5 महाभूत आ गए. अहंकार से नहीं, तन्मात्र, वाया तन्मात्र, दिस महाभूत हैव गॉट मैनिफेस्टेड. रजस गुण इज अ मोटिवेटर. रजस गुण का एक्शन से ये फर्दर इवोल्यूशन हो चुका है. ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा था, ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो है, these are the abilities to perceive, the knowledge, ज्ञान. So they are the subtle level. And organs जो हमारे सेंस ऑर्गन जो हम देखते हैं, कि जैसे कि नाक, कान एंड वॉट एवर, टंग वगैरह, हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना, आईज, ईयर्स, नोज, टंग वगैरह. So the tongue is not an इंद्रिय. The tongue is an इंद्रिय to understand the particular रस. हाँ बोलिए ना जयश्री. मैम, व्हाट इज द मीनिंग, लाइक प्रकृति से महत और अहंकार आए हैं, क्या मतलब है मैम इसका, मतलब हाउ द यूरेशन? पहले जो इवॉल्यूट आ गया, दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज नॉट द एक पर्टिकुलर चीज बाहर आ गई. जो कुछ भी प्रकृति से, दैट इज महत, इज मीन दिस इज समथिंग विच इज क्लोजर टू द प्रकृति, इन द सेंस इट इज द नॉलेज, it is related to the knowledge, ability to understand, but they are not the purush, because we say ability to know, that is the purush. Samhat is the buddhi, intelligence, that is called the intelligence. वो इंटेलिजेंस से फिर बाद में अहंकार आ गया. So that will explain, see, because it is not a particular organ आ जाता है क्या, it is because if we go too much in detail ना, तो हमारा वो सांख्य फिलोसॉफी का लेक्चर हो जाएगा. अभी आई एम गिविंग मोर स्ट्रेस अपॉन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ठीक है. हाँ, so because that is a bit high, बार बार हम समझेंगे तब हमारे ध्यान में रहेगा. Because I have to restrict it, थोड़ा सा सिंपलर करके, हमें अभी थेरेपी के लिए कितना ध्यान में रखने का है, उतना ध्यान से हम जाएंगे. ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में और डीप जाना पड़ेगा. वी हैव टू एक्सप्लेन सर्टन अदर कंसेप्ट्स आल्सो. वो महत्व और ये सब अहंकार समझने के लिए. अहंकार भी एक्सप्लेन जनरली, बिकॉज अहंकार इज नॉट एन ईगो, बट इट इज द एबिलिटी टू, दिस इज, ये मन है, ये ज्ञानेंद्रिय है, ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको अहंकार किया जाता है, उससे अहंकार किया जाता है. और ये जो आइडेंटिफिकेशन करने का जो कैपेसिटी है वो बुद्धि है. इसीलिए मैंने बोला वो और थोड़ा डिटेल में, दिस इज द सिंपलेस्ट वी कैन एक्सप्लेन. और थोड़ा डिटेल में जाएगा तो वो पूरा फिलोसॉफी का ही लेक्चर हो जाएगा. वी कैन एक्सप्लेन, बट देन वी विल गेट डाइवर्टेड. और हमारा जो मकसद है एग्जाम का प्रिपरेशन, रिविजन इज बेसिकली एग्जाम प्रिपरेशन, सो वो साइड लाइन हो जाएगा. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड इज, व्हेनेवर वी से ज्ञानेंद्रिय, so ज्ञानेंद्रिय is the ability to perceive that knowledge.
Karmendriya is the ability to perform the action. So that's what I said, the tongue is not the Jnanendriya. The ability to perceive the taste is called an Jnanendriya. So that is what the difference we have to understand. एंड देन जैसे मैंने एक लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, वो कर्मेंद्रिय का भी एग्जांपल दिया था. सी दिस पाद इज द मूवमेंट, so it is not necessarily the chalna. Whatever movements that take place even in the body, whatever the movement is taking place, so that is also because of the pada. Pada Karmendriya, whatever the movement that is taking place. So even we are seeing the movement of the eyes also. So that is also the Pada Karmendriya, the movement. But that is not necessarily the path we related to the walking. So it is not that way. Even this मैंने वो अर्थवम का वगैरह बताया था. So उनको वो पाद है नहीं, लेकिन they make the movement. So that way also, I mean, live being के लिए भी हम वैसे use कर सकते हैं. So now this 5 तन्मात्रा से महाभूत manifest हो गए. वो कैसे मैनिफेस्ट हो गए वो हम आगे देखेंगे. नाउ फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन तन्मात्रा एंड महाभूत. सो दिस वी हैव अंडरस्टूड. मैम एक्सक्यूज मी मैम जो 5 कर्मेंद्रिय था ना, पाद, पाड़ी, पायु, उपस्थ, वाक, मैम मेरा इसमें थोड़ा कंफ्यूज था. पाद में आपने बताया जैसे मूवमेंट बताया है आपने, मूवमेंट नॉट फॉर द वॉकिंग, जस्ट मैम एवरी मूवमेंट, जैसे कि हम जो भी हमारा डाइजेशन से रिलेटेड है या जो भी मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, डाइजेशन से रिलेटेड, यानी हम बोल सकते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, नॉट ओनली डाइजेशन, सभी जगह पे. हमने वो रिप्रोडक्टिव में भी देखा था ना, इसका जो ओवम का जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में जाता है, वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. सो ऑल दैट इज पादो. ओके मैम ऐसी मैम आप 4 वो जो और हैं हमारे, उनके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे. वो मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसीलिए. क्या क्वेश्चन था आपका मैम? आपने वो जो हमारे 4 कर्मेंद्रिय था उसकी डिटेल्स में पूछा था, तो मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उनको. कर्मेंद्रिय का क्वेश्चन पूछा था? यस मैम, 5 कर्मेंद्रियों के बारे में, वाक, पाड़ी, पाद, पायु, उपस्थ. हाँ. तो मैम मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उनको. सो वाक इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस, ठीक है. पाड़ी इज एबिलिटी टू ग्रास्प, जो कुछ भी उठाने का, लाइक बर्ड्स का मैंने बोला था, दे पिक अप समथिंग विद द बीक. अभी ये इसके हम देखेंगे तो. सो दैट इज ऑल्सो देयर पाणी इंद्रिय. सो वहां पे बीक है, वो पाणी इंद्रिय बन जाएगी. इट्स नॉट नेसेसरीली द हैंड. पाद है वो मूवमेंट का, अभी मैंने आपको बताया. द पायु इज द excretion. So excretion yani not necessarily through the anus or the urine, but whatever the excretion, even at our cellular level पे भी जो excretion होता है, so वो भी पायु हो जाएगा. And upas is a procreation. So that is the only thing, procreation है. So जहाँ पे भी cells का division होके वो level से यहाँ तक cells division होता है ना. हमारा फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट कैसे होता है, वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद डिवाइड होके जो होता है. सो दैट इज द उपस्थ. सो इट इज लाइक दैट. सो व्हाटएवर, आई मीन, यू कैन थिंक ऑफ एनी एग्जांपल्स. वाक को क्या बोलेंगे? वाक, सॉरी, वाक को क्या बोलेंगे? हाँ, वाक का एक्सप्रेशन. अभी मुझे आपने पूछा तो सब सोचना पड़ेगा. वाक इज द एक्सप्रेशन. इट्स नॉट नेसेसरीली द वाचा, इट इज द एक्सप्रेशन. ठीक है. सो एग्जैक्टली इमीडिएटली एक्सप्रेशन ऑफ मैडम कसलं एक्सप्रेशन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग एग्जैक्टली. अभी मुझे जैसे मैंने पानी और पाद का जैसे बताया ना, सो मुझे एप्ट जो आपको एग्जांपल है ना वो देने के लिए मैं सोच के बताती हूँ. अभी इमीडिएटली मुझे ध्यान आने के लिए नहीं होगा, मैं बोलती हूँ आपको. पर क्वेश्चन क्या था मैडम? क्वेश्चन क्या था इसके? मुझे तो नहीं पता, मतलब. हाँ, मुझे भी नहीं पता. नहीं है ये, उन्होंने पूछा तो मैं बताया, और कुछ नहीं. हाँ, मतलब मैं क्वेश्चन क्या, मतलब मुझे नहीं लगता वो पूछा, अब मुझे देखना पड़ेगा. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई ये नहीं है. हाँ, एक्सप्लेनेशन का कोई नहीं, बट क्वेश्चन मैं भी कंफ्यूज हो गई कब पूछा था ये क्वेश्चन करके. हाँ, सो ठीक है ना, चलेगा. सो तन्मात्रा वर्सेस महाभूत. सो हमने वो देखा है, तन्मात्रा इज वेरी सटल, विच इज नॉट परसिवेबल.
हम जिसे नॉन परसिवेबल को हम अदृश्य वर्ड नहीं यूज करेंगे, बिकॉज अदृश्य इज रिलेटेड टू ओनली विजन, सीइंग। हाँ, सो हम नॉन परसिवेबल ऐसा यूज करेंगे इसे, एंड इट इज वेरी सटल। अभी हम कैसे देखेंगे, अभी हम जो ट्री देखते हैं, महाभूत, तन्मात्रा से महाभूत का मैनिफेस्टेशन हो गया, ठीक है, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से महाभूत। अभी महाभूत हम अगर एक एग्जांपल देंगे टू अंडरस्टैंड इट, अगर हम ट्री देखेंगे, वो ट्रीज को स्टेम है, रूट्स है, लीव्स है, फ्रूट्स है, सब है, ब्रांचेस वगैरह है, लेकिन वो ट्री किससे आ गया, तो एक छोटे से सीड से आ गया। अभी हम सीड को जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, यानी बराबर हवा, पानी और अच्छी तरह का जो मिट्टी है, उसको जो मिट्टी चाहिए उस तरह का मिट्टी मिलेगा, तो वो ट्री से, वो सीड से ट्री आता है। लेकिन वो सीड से, वो मिट्टी से तो ट्री नहीं आता है, इट कम्स, द सीड, द ट्री कम्स आउट ऑफ द सीड ओनली। यानी कि वो कहाँ से आ गया, वो ट्री, जो फ्रूट्स है, ब्रांचेस है, रूट्स है, वो सब कहाँ था, तो इट वॉज देयर इन द सीड ओनली, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड तन्मात्र। व्हेन वी सी महाभूत इज द तन्मात्र ओनली, बट उसका मैनिफेस्टेड फॉर्म जो दिखता है, परसिवेबल फॉर्म है। सो वेयर वॉज ऑल दैट, वेयर वॉज द फ्रूट in the seed, so tanmatra, that only. Where is the root, that only. Whatever the seed itself is, everything is the tree, but it is in the unified form, it is in the settled form. अलग अलग उसका कितना भी डिसेक्शन करके हम माइक्रोस्कोप या कितना भी माइन्यूट से डिसेक्शन करेंगे, तो उसमें हम ये कर नहीं पाएंगे, उसका अलग अलग कर नहीं पाएंगे जो सीड होता है उसमें। इट इज ऑल इन द यूनिफाइड फॉर्म। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम देखा था, वो हम अभी रिप्रोडक्टिव इसमें भी देखा कि व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म, द फर्स्ट थिंग वो डिवाइड होके जो होता है, वो होता है जाइगोट। अभी वो जो जाइगोट है, दैट इज द फर्स्ट सेल। अभी वो फर्स्ट सेल में उसी का वो बाद में एम्ब्रियो, फीटस और बेबी जो बनती है, तो वो एक सिंगल सेल जो जाइगोट है, उसमें ही सब पूरा बेबी है, उसका नोज किधर है, उसका हैंड किधर है, उसका पाँव किधर है, एवरीथिंग इज इन दैट जाइगोट। So we can understand, that is why I have took this example. अभी हमने reproductive का last time just few days back हमने देखा था ना, so we can say, and this is just the example to understand this tanmatra concept of tanmatra and mahabhut. We cannot say this is tanmatra or this is mahabhut, but this is what we have. Why we cannot say? Why we cannot say? Because again, this is also perceivable. Zygote is perceivable, seed is perceivable. That is why we cannot call it as tanmatra. लेकिन वो इतना सूक्ष्म रूप है, तो हमें उसका समझ सकते हैं करके we are using this example to explain tanmatra. The only reason why it is not called tanmatra, although all this is in the unified form and in the very subtle form in the zygote and in the seed, but it is not tanmatra, it is mahabhut only. वो भी आपका ध्यान में आना चाहिए, ठीक है? सो वो कंफ्यूजन नहीं होना है। सो वी हैव सीन दिस तत्व एंड महाभूत, तन्मात्र एंड महाभूत। पहले अभी एक दो वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, तत्व एंड महाभूत। अभी महाभूत इज द सब्सटेंस, वॉट एवर वी आर यूजिंग, वॉट एवर वी कैन परसीवेबल। अभी हम जो खाते हैं तो हमें जो वॉट एवर फूड दैट वी कंज्यूम, द लीव्स दैट वी सी, अभी फूड कंज्यूम करते हैं तो उसका व्हाट इज बीइंग यूटिलाइज इज द पृथ्वी तत्व इन इट। जब हम स्टीम लेते हैं, पानी हमें दिखाई देता है, गर्म पानी है, तो वो गर्म पानी में जल तत्व भी है, वो गर्म पानी में अग्नि तत्व भी है, उसका वेपर्स निकलता है, तो उसकी वजह से वो वायु तत्व भी उसी में है ना, जब हम स्टीम लेते हैं। सो दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी वायु तत्व, ये जो विंड मिल्स होते हैं, हवा जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होती है, क्रिएट होती है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द वायु तत्व इन इट। उसका जो मोशन है, उसका मोशन के वजह से ये ब्लेड जो है घूमते हैं, एंड उसके एनर्जी क्रिएट होके वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू अंडरस्टैंड अग्नि तत्व एंड अग्नि महाभूत। जो फायर हम देखते हैं उसे हम कहेंगे अग्नि महाभूत। उससे जो रोटी सेकी जाती है वो अग्नि तत्व की वजह से। So whenever we use the words, we have to be careful while using the word tattva and mahabhut. So अभी हम आएंगे वो पंच महाभूत ट्रायंगल पे। महाभूत तो हम देखेंगे पहले, एक तो आपको आइडिया है, लेकिन ये
अगेन बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आप ध्यान में रखिए, वो ट्रायंगल सबसे सटल, वो आत्म तत्व इज द पुरुष कॉन्शियसनेस, वो पंच महाभूत का पार्ट है नहीं। ये सबसे सटल महाभूत है वो आकाश महाभूत। अभी उसकी जो तन्मात्रा है वो है शब्द, और उसका गुण है वो भी शब्द है, वो बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम तन्मात्रा के हिसाब से जाएंगे कि हाउ द महाभूता आर मैनिफेस्टेड। बाद में आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन द गुण एंड तन्मात्रा, वो क्या होता है वो भी हम क्लैरिफाई करवा देंगे। अभी आकाश महाभूत की तन्मात्रा एक ही है, दैट इज शब्द, ठीक है। अभी वो शब्द में अगर स्पर्श तन्मात्रा आ जाती है, then that is called Vayu Mahabhut. Abhi Akash Mahabhut is the subtlest of all and we call it as a substratum. आगे वो सब explanation आएगा, don't worry, but you are familiar with these words, you are familiar with these concepts at least. वो थोड़ा सा clarification की जरूरत है। अभी substratum का मतलब क्या है, आपको मैच द फॉलोइंग में ये आया था ना, आकाश महाभूत उसका वो था सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम यानी बेस है, आकाश महाभूत है तो उसका वो बेस है, उसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है शब्द, और उसके लिए उसमें और एट्रीब्यूट आने के लिए उसमें जगह है। जो 5 जो एट्रीब्यूट्स है या 5 तन्मात्रा है वो उनको अकोमोडेट करने के लिए उसमें जगह है। सो अभी वायु महाभूत में ओनली शब्द एंड स्पर्श है, विद द एडिशन ऑफ रूप तन्मात्रा, उसमें रूप तन्मात्रा आती है तो उसका अग्नि महाभूत का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। रस तन्मात्रा आने से जल महाभूत का मैनिफेस्टेशन होता है, और लास्टली देयर आर ओनली 5 तन्मात्रास, गंध तन्मात्रा आने से पृथ्वी महाभूत का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि आकाश महाभूत ओनली एक तन्मात्रा है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ स्पेस टू अकोमोडेट द अदर तन्मात्रा। अभी पृथ्वी महाभूत में कुछ भी अकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं है। सो पृथ्वी महाभूत इज द ग्रॉसेस्ट ऑफ ऑल and Akash Mahabhut is the subtlest of all, or it provides a space to accommodate all other tanmatra, और जैसे जैसे जो कोई भी तन्मात्रा उसमें आ जाती है अकॉर्डिंगली वो महाभूत बन जाता है। अभी नाउ ये जो हमने जो देखा था ना, अभी सांख्य हमने फिलोसफी में क्या है कि उन्होंने सिर्फ इतना बता दिया कि ये तन्मात्रा से पहले सांख्य ने क्या बताया कि तन्मात्रा से ही महाभूत का मैनिफेस्टेशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, और एक एक तन्मात्रा ऐड करके, लेकिन कैसे होता है तो वो एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टेकन हेल्प ऑफ द वेदांत। जो वेदांत का कंसेप्ट अभी टोटली अलग है, दे डोंट गो दैट वे। व्हाट दे से कि जैसे ब्रह्मन है, वो ब्रह्मन is the all pervasive, everything is there, and that Brahman is covered by the Maya. Maya means अविद्या, और ये जो अविद्या जो है, माया है, इल्यूजन उसे कहा जाता है। सो वो इल्यूजन से वजह से ये तन्मात्रा का मैनिफेस्टेशन हुआ है। न कौन सी वो तन्मात्रा है, तो उन्होंने तन्मात्रा का नाम ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ऐसे दिया है, ठीक है। अभी ये जो 5 तन्मात्रा है, और ये 5 तन्मात्रा से कैसे, इसलिए उनको कहा जाता है तन्मात्रा को अपंचीकृत भूत, जिनका पंचीकरण नहीं हुआ है, वो पंचीकरण होने के बाद वो उनके महाभूत बन जाते हैं, ऐसा ब्राह्मण का है। और वो कैसे बन जाते हैं वो हमने अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टेकन दिस, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दिस। If I move this black band here, then my yeah, correct. So what they say, वेदांत से, कि ऐसे नहीं है कि एक एक आ गया, हर एक महाभूत में 5 तन्मात्रा मौजूद होती है, लेकिन उनका प्रपोर्शन अलग अलग होता है। व्हाट दे से कि अगर आकाश महाभूत है तो उसमें आकाश की तन्मात्रा आधी 50% रहेगी, और बाकी के 4 जो है वो चारों में बांटा जाएगा, तो इसलिए वो 1/8 1/8 1/8 1/8 होता है, समझे। सो वायु का भी हाफ पोर्शन विल बी वायु तन्मात्रा, और बाकी के 4 पोर्शन जो है वो इसमें, बाकी का आधा पोर्शन है वो
चारों में डिवाइड किया जाता है, बचे हुए 4 महाभूत में, 4 तन्मात्र में। सो वायु महाभूत में भी 5 तन्मात्र होते हैं, लेकिन वायु तन्मात्र 50% है और बाकी के जो तन्मात्र है 12.5 ऐसे करके हो जाते हैं। सेम वे तेज का, अग्नि का, तेज यानी अग्नि, अग्नि का भी सेम है, 50% इज अग्नि and then the remaining 50% is divided into 12.5, 12.5, 12.5 करके बाकी के 4 तन्मात्र में बांटे गए हैं। And same way with the Jala and the Prithvi. I will show you another chart, so that way इधर ये थोड़ा आपको numerical लगेगा. This is the way, and that is how I think our Joshi sir had also explained with that cardboard. लेकिन यहाँ पे हमने यूज क्या किया है, that is what we do it. अभी वेदांत का अलग है, देखो वेदांत ने क्या किया है, उन्होंने तन्मात्र का नाम और महाभूत का नाम सेम है। सांख्य में तन्मात्र के नाम कैसे है, शब्द, स्पर्श, रूप ऐसे है ना, रस और गंध, जो गुण है हर एक महाभूत के जो गुण है वो तन्मात्र के नाम दिए हैं। वेदांत में जो महाभूत है वही नाम तन्मात्र का है, दैट इज द डिफरेंस। अभी ये समझने के लिए हमने ये चार्ट अभी कॉम्बिनेशन किया, वेदांत का, पंचीकरण का कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजी सांख्य की, कि उन्होंने कैसे कहा कि जो साउंड का जो एट्रीब्यूट है तन्मात्रा है वो आधा रहेगा और बाकी के 4 ऐसे स्पेस में होता है। अभी कोई भी महाभूत है ना, सांख्य भी डजंट से कि ये महाभूत यानी आकाश से, शब्द से ये आकाश महाभूत मैनिफेस्ट हो गया, इवोल्यूट हो गया, ऐसे नहीं कहता है। हर एक महाभूत में 5 तन्मात्रा होती है, बट उसका दैट इज व्हाट सांख्य में दे हैव नॉट एक्सप्लेन द इवोल्यूशन प्रोसेस कि हाउ इवॉल्व हो गया। लेकिन सांख्य ऑल्सो सेज कि आकाश महाभूत पे देखेंगे उसमें 5 है, लेकिन बहुत सटल फॉर्म में है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टेकन द थिंग ऑफ द हेल्प ऑफ दिस वेदांत पंचीकरण। अभी आपके लिए ये जो पूरा फिलॉसफी और कंपैरिजन करना बहुत हेवी बात रहेगी। सो अभी आपने इतना ही ध्यान रखना है कि कैसे आप ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द तन्मात्रा हो जाता है महाभूत में, ठीक है। सो आप इधर ध्यान रखेंगे कि स्पेस यानी आकाश महाभूत में 50% है वो शब्द तन्मात्रा रहेगी और बाकी के 4 है वो बाकी का आधा % में ये किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दैट वी आर यूजिंग द सांख्य टर्मिनोलॉजी विद द अद्वैत वेदांत का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई भी ये पंचीकरण जो हुआ है, मतलब एक 50% है और बाकी सब हमने बोला है 12.5 है, तो क्या 12.5% फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, वो भी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अभी ये अलग अलग हम दिखा सकते हैं ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज वेरी सटल व्हेन वी स्टडी दिस फिलॉसफीज इन डिटेल नो, तब हमें वो काफी तरह से वो ना ज्यादा हम डिटेल में, अभी सांख्य योग फिलोसफी है, इनका सोमैया का भी है, बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी ऑफर करते हैं। अभी ये खत्म होने के बाद इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, आई मीन यू कैन लर्न दैट इन मोर डिटेल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी ये पूरा डिटेल में हम बता जाएंगे तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन एक ध्यान में रखिए ये हमें समझाने के लिए 12.5 ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन किसी में भी फिक्स नहीं होता है, एक महाभूत में ऐसे फिक्स नहीं होता है, दैट वेरीज। और कितना भी हम कहे कि आकाश इज द सबस्ट्रेटम, इट हैज अकोमोडेट, इट कैन अकोमोडेट एवरीथिंग एल्स, हम सांख्य में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो फिलोसॉफी के लिए है। वो एक्चुअल में हम देखेंगे कोई भी महाभूत में तो 4-5 गुण रहेंगे। हाँ, so here like I mean this is the gun, the attribute, whatever the शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, that is called the गुण। और उनका जो गुण है, जो एट्रीब्यूट है, अभी आकाश का गुण है वो शब्द है, और वो जो गुण है उसी का नाम वो तन्मात्रा को दिया है इन सांख्य फिलोसफी में। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम वेदांत के बारे में ऐसे कुछ पूछेंगे नहीं उसका क्या है, तो आपको वो कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये एक्सप्लेन किया है। बट व्हेनेवर इट विल बी बेस्ड ऑन द सांख्य फिलोसफी होंगे, और वेदांत का हमने क्या लिया है वो शायद एक आध वर्ड में पूछेंगे तो, बट अदरवाइज यू डोंट हैव टू रिमेम्बर इट, बट यू हैव टू व्हाट यू विल से कि आकाश की तन्मात्रा क्या है, तो आपने शब्द तन्मात्रा बोलना है, ना कि आकाश, बिकॉज वो वेदांत में है ना,
वेदांत में जाएंगे तो आकाश की तन्मात्रा क्या है? आकाश। वायु की तन्मात्रा क्या है? वायु। हम यौगिक थेरेपी है तो हम जो पूछेंगे तो आकाश का तन्मात्रा क्या है? तो शब्द है। वायु की तन्मात्रा है वो स्पर्श है। अग्नि की रूप है। जल की रस है। पृथ्वी का गंध है। सो वो हमने ध्यान में रखना है। सो अभी नाउ विल कम टू आकाशत्व। ये तो पहले जो मैनिफेस्टेशन का इवोल्यूशन का एक्सप्लेन किया। सो नाउ लेट अस कम टू द आकाश तत्व। अभी आकाश तत्व में भी आपने एक ही ध्यान में रखने का है कि आकाश इज द सबस्ट्रेटम, दैट मीन्स द बेस ऑफ ऑल द अदर महाभूत. Because Akash is the space, it has got the space to accommodate the other tanmatras, and that is why the other Mahabhutas are manifested. So, वो छांदोग्य उपनिषद में एक्सप्लेन किया है. We can find out in the तैत्तरीय उपनिषद also. So, जो छांदोग्य उपनिषद में किया है कि ये पूरा मैनिफेस्टेशन ये कहाँ से हुआ है. So that it is saying कि अस्य लोकस्य का गतिरिति. See, you need not remember this shlok also. This we had taken it just to make you understand. So वो छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया, पूछा गया था क्वेश्चन कि अस्य लोकस्य का गति, ये पृथ्वी मैनिफेस्टेशन है किधर, इधर इसका एंड किधर है. तो वो बोलते पूरा ये यूनिवर्स का एंड किस में है? तो आकाश में. आकाश से ही मैनिफेस्टेशन हुआ है पूरी दुनिया का, यूनिवर्स का. सर्वाणि वा इमानी भूतानि आकाशात एव समुत्पद्यन्ते. सब भूत जो है वो आकाश से ही उत्पन्न हुए हैं और आकाश में ही अंत होने वाले हैं. सो व्हाट यू रिमेम्बर इज जो किसमें है वो छांदोग्य उपनिषद में एक्सप्लेन किया है. और आकाश महाभूत का मैनिफेस्टेशन इज एक्सप्लेन इवन इन द तैत्तरीय उपनिषद. तैत्तरीय उपनिषद में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है. ये जो सांख्य में दिया है ना, वो तस्माद वा एतस्माद आत्मन आकाशः संभूतः. आकाश से वायु, वायु से अग्नि. आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः. समझ रहे हो ना? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप, और ब्याह पृथ्वी, और उससे पृथ्वी. सो ये मैनिफेस्टेशन एक्सप्लेन किया है. छांदोग्य उपनिषद में भी है और तैत्तरीय उपनिषद में भी है. नाउ इट इज एक्चुअली यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि प्योर कॉन्शियसनेस से. तैत्तरीय में तो उन्होंने पूछा है तस्माद वा एतस्माद आत्मन. आत्मन से आकाश, आकाश से, ऐसे वो तैत्तरीय उपनिषद हैज गॉन फर्दर इन डिटेल. या हाँ, अभी हम आकाश को एग्जाम्पल्स जो समझो करेंगे. सो व्हाट इज दिस आकाश? अभी आकाश वी कैन नॉट से कि दिस इज आकाश. हम जो इधर हवा देख रहे हैं तो वो नहीं होता है. अगर दैट वे वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ घट, वो घट का जो एग्जांपल हमने लिया था, अगर हम एम्प्टी घट रखते हैं तो व्हाट वी से कि दिस इज द एम्प्टी घट, देयर इज अ स्पेस इन इट टू पुट समथिंग. बट अगर वो घट में स्पेस है और घट हम एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं, तो डू वी से दैट द स्पेस इन द घट वी हैव शिफ्टेड द स्पेस फ्रॉम हियर टू देयर? सो वैसे नहीं होता है, राइट? इट इज द घट इज इन स्पेस एंड नॉट द स्पेस इज इन घट. अभी हम एक्सप्लेन करेंगे. अगर हम उसमें पानी डालते हैं, अभी उसमें घट में है क्या? तो है तो हवा है. इट इज नॉट एम्प्टी. Although we feel that there is a space in it to pour water or to pour sand in it, there is a space, but actually उसमें अभी मौजूद क्या है? तो हवा. That means the Vayu Mahabhut is already there. When we pour water in it, when we fill it completely, then we can say that there is a Jala Mahabhut in it. When we pour sand in it, we can say there is a Prithvi Mahabhut in it. And that is why I say कि whenever we see the empty ghata, we can say there is a Vayu Mahabhut in it. Vayu means not the wind, but Vayu is the Hava. That way. So Vayu Mahabhut in it. And that is why we say the Ghata is in space. So वो explain करने के लिए हमने ये लिया था. जब हम रूम का जो होता है कि देखो एक पूरा एंटायर यूनिवर्स इज द स्पेस. उसमें जो कोई लैंड है, वो लैंड के ऊपर हम वॉल्स इरेक्ट करते हैं, उसमें हम पार्टीशंस डालते हैं, जो कुछ भी होता है, तो हम उसमें रूम क्रिएट करते हैं.
Similar way, जैसे घटक का explanation ही इधर दिया है. When we see this architectural diagram, so we understand this is the entire space. और वो space में कुछ wall erect करने से वो हम एक room बनाते हैं. And then we say कि ये room बन गई और ये. So the room is in the space. हम बोलते हैं कि ये room में बहुत सारी जगह है, बहुत space है इस room में. This room is spacious, this flat is spacious. So वो मायने से वो space नहीं है. That is how this is again. You can understand how subtle this Akash is. So now we can understand कि whatever the space that we see, the sky, Akash हम बोलते हैं, तो Akash is not the blue sky, but it is the space. जो space यानी जो beyond हमारा atmosphere, पृथ्वी के beyond जो atmosphere है, उसकी वजह से वो वातावरण में जो disperse होते हैं light के ये, उसके वजह से हमें वो blue color दिखाई देता है. हाँ कल्पना जी बोलिए ना. मैम किताब में कहीं पे एक कंपैरिजन दिया है दिस घट एंड आकाश विथ आत्मा एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड जीवा. तो ये कैसे कंपैरिजन हुआ है, कुछ बोल सकते हैं क्या उसके बारे में? नहीं, वो उपनिषद में उनको वी हैव टेकन दैट एक्सप्लेनेशन. वी हैव किसमें वो एक्सप्लेनेशन करना था जीव और आत्मा का. वो एक्सप्लेनेशन करने के लिए उन्होंने वो घटक का एग्जाम्पल लिया था. हमारा जीव है इस घट, हमारा शरीर है ना, उसको घट कहा जाता है. और उसके लिए उन्होंने वो घट का एक्सप्लेनेशन जो लिया था, और वो एक्सप्लेनेशन हम इधर आकाश एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहे हैं. उन्होंने वहां पे आकाश महाभूत नहीं एक्सप्लेन किया है. हमारा शरीर जो जीव है ना, उसको घट की कल्पना दी है. थैंक यू. समझे? हाँ, वो एक्सप्लेनेशन उठा के इधर आकाश एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया है. इसलिए मैंने वो वहां पे बुक में भी एक्सप्लेन किया है. वी आर यूजिंग दैट एक्सप्लेनेशन हियर, है ना. कौन सा इसमें से यूज किया था? मुझे भी अभी मांडुक्य गौड़पादकारिका में वो यूज किया था, मांडुक्य उपनिषद का. टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीव एंड आत्मा उन्होंने घट यूज किया है. सो I have borrowed that example here to explain this. वो नहीं है उसमें, उन्होंने जीव और आत्मा और आकाश और इसका ये नहीं है. We cannot compare it. I have borrowed that example here. ठीक है. So the space. Now the space हमने देखा, जैसे वैसे देखा, जो blue sky दिखता है वो तो because of the atmosphere है. उसके beyond हम जाएंगे. So whatever that vacuum or void is there, that is the space. So that space again जो interstellar बोलते हैं, जो between the planets or between the, there are many universe. This is not the only universe, right? There are many आकाश गंगास है, बहुत सारे universe भी है जो interplanet है, between the star जो ये है. So that is space. Whatever the space in between, that is the intrastellar space होता है. बहुत सूक्ष्म लेवल पे हम जाएंगे, सेल्यूलर लेवल पे भी जाएंगे. तो हमें पता है सेल में न्यूक्लियस होता है, बाजू का प्लाज्मा होता है, एंड एवरीथिंग इज कन्फाइंड बाय द सेल मेम्ब्रेन. सो यो है किसमें, जो प्लाज्मा किसमें है, वो सेल किसमें है, तो वो रहने के लिए तो जो जो जगह होनी चाहिए ना, सो दैट इज द स्पेस. दैट स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय दिस प्लाज्मा एंड ऑल दैट. सो दैट इज कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर. और ये दो सेल का बीच में जो जगह दिखाई देता है आपको, दैट इज कॉल्ड इंटरसेल्यूलर. सो इधर भी स्पेस है इंट्रासेल्यूलर, एंड विद इन द सेल ऑल्सो देयर इज अ स्पेस टू अकोमोडेट द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा. ठीक है. So the space could be intrastellar, I mean interstellar to intracellular. अभी हम देखेंगे the everything, this matter. The matter is, there are three types. It is divided into three types: the solid, liquid, and the gas. And we know the सबसे smallest particle क्या है matter का? the atom. वो atom के भी parts है, components है, that is the neutron, proton, and electron. अभी ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो बीच में वो न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अराउंड वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वो घूमते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं. सो नाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द स्पेस, इफ वी जस्ट इमेजिन दिस न्यूक्लियस एज अ फुटबॉल, अगर वो हम फुटबॉल के साइज का अगर हम ये करेंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड जो मूव होता है ना, सपोजिंग वी आर इन वाशी, नाउ आई एम इन वाशी, सो वाशी में है तो पहला इलेक्ट्रॉन होगा सांपाड़ा में.
इतना डिस्टेंस है. I mean, just to instead of giving you the in the kilometers or something, so if we can visualize, अगर वाशी से अगर ये न्यूक्लियस है तो उसका जो पहला इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो सांतपाड़ा के इतना अगर हम इनलार्ज करेंगे तो देखेंगे. So that means there is a space that is called interatomic space. So space इतनी छोटे से चीज में भी है तो space is there. That is what I say. Space में सब चीजें हैं. It is not a space is in between that. The space में ये न्यूक्लियस है, space में ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है. अभी जब वो डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं गैसियस स्टेट्स. जब इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होती जाती है तो वो कंप्रेस हो जाता है. अगर वाटर का एग्जांपल हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस कंप्रेस हो जाए. वाटर का एग्जांपल है बिकॉज दैट वी कैन सी ऑल द 3 स्टेट्स, है ना. गैसियस स्टेट देखते हैं हम, लिक्विड स्टेट देखते हैं और सॉलिड स्टेट भी देखते हैं. गैसियस यानी वेपर, उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है इसलिए वो गैसियस स्टेट है. जब इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाता है तो उसे लिक्विड स्टेट क्या आ जाता है यानी पानी. और इंटरमोलिकुलर स्टेट कम हो जाए मीन स्पेस कम हो जाती है तो उसे कहा जाता है सॉलिड यानी आइस. सो विद द एग्जांपल ऑफ दिस वाटर वी कैन अंडरस्टैंड दिस हाउ मच इज द स्पेस इन एवरीथिंग. That means these things are in the space. Now the next example we'll take of the solid thing. अगर आयरन रॉड देखेंगे या इसका भी देखेंगे, सॉलिड रॉक देखेंगे. If we break that rock into the small pieces, छोटे छोटे हम उसके पार्टिकल्स करेंगे, पाउडर करेंगे, एकदम माइन्यूट पार्टिकल भी लेंगे, उसमें भी हमें पता है कितने सारे उसके एटम्स रहेंगे. उस एटम्स में कितनी जगह है वो हमने अभी देखा. सो इवन सीमिंगली जो परसिवेबल जो हमें चीज है, इतनी सॉलिड चीज देखती है, उसमें भी आकाश है. Got it? So that is why we say the Akash Mahabhut is so subtle. So it is all pervading, सर्वव्यापी है, सभी जगह पे आकाश है, because everything is established in the आकाश space. Space में everything is स्थित है कहते हैं. So it is सर्वव्यापी यानी all pervading. It has existence everywhere because हर एक चीज का एग्जिस्टेंस ही आकाश के लिए. अगर आकाश ही नहीं होता वो चीजें मौजूद होगी कहाँ पे. सो वो आकाश इज द सबस्ट्रेटम. दैट इज व्हाई वी कॉल इट, यू रिमेंबर दिस वर्ड सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड द बेस. जिसको बेसिस होता है सबका वो उसे कहता है सबस्ट्रेटम. इट इज अमूर्त, इट इज एब्स्ट्रैक्ट. नाउ विद द examples of this atom and all that we have understood कि how it exists everywhere, but it cannot be perceived or the shown. अगर हम यहाँ पे भी दिखाएंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे तो हवा है, आकाश किधर है. तो हवा आकाश में स्थित है. So it is not an object to be felt or touched. It has no shape, no color. It cannot be described. So that is how this आकाश is. और further qualities है आकाश की. हाँ, इसमें भी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था. अगर हम पूरा ग्लास फुल ऑफ वाटर है, उसमें अगर हम शुगर डालेंगे तो ओवरफ्लो होने का है. बट पाउडर शुगर डालेंगे, अगर बड़ा डालेंगे तो फिर ऑफकोर्स इट विल बी ओवरफ्लो. लेकिन वो धीरे हम ऐसे ही अनटच रखेंगे. अगर वो व्हेन घुल जाता है शुगर या सॉल्ट, हमारा पाउडर सॉल्ट है तो वो इमीडिएटली घुल जाएगा. वो घुल जाता है तो वाटर का लेवल बढ़ेगा नहीं, तो कहाँ गया, तो वो शुगर के मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है वो उसमें जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है उसमें गए. सो बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी वहां पे स्पेस थी, इसीलिए शुगर के मॉलिक्यूल्स या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स के पानी में जाने का, पानी के अंदर जो स्पेस था उसमें जाने के लिए जगह मिली थी. या सो ये मैंने बताया था. दिस इज द मैनिफेस्टेशन. So that is why it is called ये एतस्मात् आत्मन आकाश संभूता. वो आकाश is the, with the help of आकाश we can understand the transformation of the pure consciousness into the material world which we can see. So we can say आकाश is the beginning. जो ब्रह्मन से, जो वेदांत हो या कोई भी फिलोसफी हो जिसमें बोलते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, ये ब्रह्मन से जो पहले आकाश होता है और उससे वो आगे. अभी ये मत कहे कि ब्रह्मन से आता है आकाश का, ये नहीं होता है. जो माया इट कवर्स, अभी वो वेदांत का इसलिए होता है. सर्टन कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए हमें वो वेदांत का कंसेप्ट लेना पड़ता है. सो इट इज नॉट दैट ब्रह्मन से होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द माया द एंटायर वर्ल्ड हैज गॉट
मैनिफेस्टेड यानी वो कहते हैं कि इट इज ऑल माया, इट डजंट एग्जिस्ट ओनली, जो हम देखते हैं इट डजंट एग्जिस्ट ओनली, इट इज हमारा सोच है, व्हाट वी थिंक दैट वी सी। ऐसे हम बाहर जाता है ना, तो वो फिलोसफी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नाउ नाउ आई एम नॉट डाइवर्टिंग इट, लेकिन दैट इज व्हाट वी से, दैट इज व्हाट वेदांत also explains. So it is, we can say that Akash is the beginning of the manifestation of the physical world. And it provides the substratum for all other Mahabhuta. Yeah. Now, अभी हम आकाश महाभूत समझने के बाद हम जाएंगे उसका एट्रीब्यूट समझने के लिए या गुण समझने के लिए। वो गुण समझने के लिए we have to take, now we know this, even the modern science also says, the Indian philosophy also says the same thing, the entire universe is created by the vibrations only. With the modern science, we understand that everything is, made up of smallest particle is atoms, and that is also vibrating, because wherever there is a movement, there is a vibration, right? So, and every particle or every atom vibrates with a specific frequency. Obviously, जिनका solid matter है, तो उसका vibrations will be lower frequency, sound या light वगैरह है, तो उनका vibrations will be higher. So it's the E is equal to mc square, हम देखते हैं ना. So modern science also says the entire whatever matter form that we see, the material form that we see, it is only the energy only in the form of the vibrations. Absolutely, there is nothing that is not vibrating. Everything is vibrating. When we speak, our vocal cords are vibrating. The air is coming out. See, when we talk, it is, the air is always thrown out. We cannot inhale and talk. The air is coming out. Now, at the base of all this, हमारे entire vibrations जो है, उसका base is the primordial vibration. Primordial यानी जिसका beginning ही नहीं है. That is what Indian philosophy says. It is, Indian philosophy is going beyond that. ये सब vibrations. See, modern science says कि everything, all matter is the vibrations. Energy is all in the form of the vibrations only. Indian philosophy goes beyond that. Beyond all these vibrations, or at the base of all these vibrations, there is a primordial vibration. We can call it the substratum of these vibrations is the primordial vibrations, which is created by the eternal sound, and that is Brahmanad. Brahma is the cosmos. Cosmos is the universe, and Nad is the Avaj, and that is in the form of Omkar. And that primordial vibrations is the substratum for all other vibrations. जो हम बोलते हैं ना, जो matter is in the form of the vibrations only, और उसका जो primordial जो substratum है, so that primordial vibrations is the Brahmanad, and उसी को ओमकार कहा जाता है, and that ओमकार, that Brahmanad. अभी ये जो ओमकार हम बोलते हैं, so हम जो ओमकार chanting करते हैं वो ब्रह्मनाद नहीं है. With the frequency of, we are trying to match the frequency of the primordial vibrations. I mean, not we, जो yogis जो on the path of the Kaivalya जो है, so they are trying to match with it. When जब match हो जाती है, then we get the moksha. ठीक है? So the omkar is a primordial sound, and this entire cosmos is created through this vibration of the omkar. So entire जो cosmos है, उसका building block कहा जाता है ये ओमकार के vibrations. Now, when we say ओमकार के vibrations, we have to understand. See, अभी आपने कहीं तो वो clips भी देखे, वो कितना सच है कितना झूठ है मुझे पता नहीं है. वो नासा के भी clips ऐसे दिखाए जाते हैं कि सन पे जो ये होते हैं explosions होते हैं, वो भी ओमकार के जैसे है and all that. So I don't know how much is the genuinity in that. But you all also must have come across that. ठीक है? Now this attribute of आकाश जो है, जो शब्द we are calling about, this cosmic or divine sound हम जो कहे, so that is not the same as which is created, those vibrations created by this musical instrument or tuning fork जो है, वो vibrations है ना, primordial, these are not the primordial vibrations. So वो explain होने के लिए वो एक्सप्लेन होने के लिए हमने, एक मिनट,
Now when we say कि आकाश is all pervading, it is all pervading, and उसका attribute है शब्द, so वो हमें क्यों नहीं सुनाई देते हैं? वो सुनाई नहीं देते हैं because of the limitations of our sense organs. अभी हमारे जो इंद्रिय है, that is where we have to understand the difference between the इंद्रिय and our sense organs. Our sense organs, they have the limitation. Our indriya has no limitations because that is our sukshma sharir, that is a part of the sukshma sharir. Indriya has no limitations, but the sense organ has got the limitation. अभी हमारे जो ears है ना, उनका limitations, they can capture the sound waves जिनका frequency is between 20 to 20,000 hertz. उतना तक ही वो capture कर सकते हैं. Any sound which frequency is less than 20 or more than 20,000, we are not able to hear it. Our ears are not able to capture it. अभी ये whale है. So whale also, they are passing their, they communicate to a whale very far off, very distant distance पे होते हैं. But if a whale is nearby, we are in the ship and we see the whale there, and it's communicating with the other whales there far away, but we will not be able to hear it. Even the bats we have seen, see, they produce those waves, ultrasonic sound, to capture the prey. But उनका frequency बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए भी हमें सुनाई नहीं देती है. Our brain is conditioned to cancel certain sounds which are not of any use to us, and that is why otherwise we would have gone mad. वो example दिया था हमने wall clock का. दिन में हमारा अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा फ्रिज का आवाज आता है, हमारा वॉशिंग मशीन का आवाज आता है, हमारा फैन का कितना भी वो बोले कि वो साउंड बिल्कुल नहीं आता है, एसी का वगैरह वो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन उनके साउंड आते हैं. हमारे जो ईयर्स है, they are incapable of capturing that. I mean, the brain cancels these particular things, the brain cancels. And that is why when the light goes off, suddenly we feel very silence. We can feel that whenever the light goes in the house, we feel that silence is because all the sounds are stopped. On the other times also the sound is going on. Their fridge का हमेशा आवाज आते रहता है, washing machine का भी, AC का भी, लेकिन हमारा brain cancels that. And all this we can understand with our, हमारे जो philosophy में उनको वो subtle level पे जो जाते हैं, तो वहां पे हम explain, understand कर सकते हैं. जो मैंने वो vibrations का वो जो बता रही थी वो explain करने के लिए. So they have classified this शब्द or नाद or the sound into two, ahat and anahat. So ahat naad hai, which is produced by striking of the two objects. जो क्लैपिंग होता है या घंटा बजती है या कहीं पे भी जो टकराता है, उससे ये वोकल कॉर्ड्स का भी आहत नाद है. बिकॉज ये वोकल कॉर्ड्स जो स्ट्राइक होते हैं, उसकी वजह से हमारा गिटार का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सब है, वो आहत नाद है. एंड अनाहत नाद है, दैट इज दैट कॉस्मिक वाइब्रेशंस. इवन हार्ट बीट्स है, जो रम्बलिंग साउंड जो स्टमक में है, वो भी सब आहत नाद ही है. और अनाहत नाद है वो ओमकार का जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस का होता है, दैट इज कॉल्ड अनाहत नाद. सो 2 टाइप्स ऑफ नाद, वो भी आपने ध्यान में रखना है. So what is anahat naad? It is the unstruck sound, then which is unstruck sound इसका मतलब which is produced by without any impact or hit or the strike. और ये जो ओमकार है which is emanated, I mean that is what say कि it is the pure being का thought vibration से जो emanate होता है, वो स्पंदन से जो emanate होता है, उसे ओमकार कहा जाता है. अभी वो स्पंदन से आता है करके, दिस इज समथिंग यू कैन कॉल इट अ पोएटिक डिस्क्रिप्शन. अभी ये जो अनाहत नाद मैंने कहा, which is not audible to our sense organs, but they can be heard by the Siddha yogis where there when they are साधना करते हैं उनके इंद्रियों पे. अलग अलग टाइप की साधना होती है. When you learn the philosophy in detail, you will understand there are various उनका
मेडिटेशन करने के भी जो आलम्बन होते हैं, द फोकस ऑफ अटेंशन, हम कैसे पिक्चर पे देख के करते हैं या आवाज पे हम साधना करते हैं, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड, बट दे गो डीपर एंड एज दे प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ द कैवल्य दे गो डीपर एंड डीपर. सो उनके जो इंद्रियों पे वो जब साधना करते हैं, so they can hear those अनाहत नाद. Why they can hear? Because ultimately यत पिंडे तब ब्रह्मांडे, ये जो पूरा कॉस्मिक वाइब्रेशंस है, दोस कॉस्मिक वाइब्रेशंस आर विद इन एवरीवन, एज वी से, उसका सबस्ट्रेटम ही वही है, जो हमारे में है वही बाहर का एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में है वो ही हमारे भीतर है. सो वो वाइब्रेशंस आर देयर विद इन अस ऑल्सो, बट वी आर नॉट एबल टू हियर इट विथ अवर सेंस ऑर्गन्स, but they can be heard with these indriyas. So they can be heard only by the Siddha yogis depending upon their level. अभी उसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल वो बाद में उसमें है हमारा हठ योग प्रदीपिका में, मैं बताती हूँ, वो आगे आएगा. So this they have realized it, and that is why they had thought of reaching to the divinity through the chanting of Omkar. So Omkar chanting was one way of getting connected with the divinity. So they are trying to establish their contact with the divinity with the sound of the अनाहत नाद पे हम वो मेडिटेशन करके, जैसे मैंने कहा था वो. अभी वो जो phases है, the stages on the path of Kaivalya, they go through the different phases. हाँ कल्याणी. मॅम अनाहत नादला आपण सूक्ष्म संवेदना असं म्हणजे सूक्ष्म संवेदना म्हणजेच अनाहत नाद नाही का? नाही नाही नाही, सूक्ष्म संवेदना ते संवेदनाच आहेत. अच्छा. संवेदना we feel, ना, whether it is हाँ. सूक्ष्म or something, whatever we feel, those are संवेदना. So they are at the gross level. See, अनाहत नाद is much beyond that. Okay. हाँ. This you are asking in context of this vipassana, right? जो हमें सूक्ष्म संवेदना जो महसूस होते हैं, right? हो. हाँ. हो. So वो वाइब्रेशंस हमें, वो सूक्ष्म संवेदना इज इनफैक्ट द वाइब्रेशन दैट वी फील विद इन. हमारे विद इन वाइब्रेशंस फील होने के लिए भी बहुत सारे हैं, जो फ्लो ऑफ द ब्लड है और बहुत सारी चीजें हैं. सो दैट इज अगेन ग्रॉस लेवल पे है. द ओनली थिंग हमारा मन उतना सूक्ष्म होने का है. सो दैट इज वेरी मच, आई मीन वी कैन से इट एट द ग्रॉस लेवल. लेकिन हम आमतौर पे हम वो भी नोटिस नहीं करते. व्हाट एट द मोस्ट वी कैन नोटिस इज द हार्ट बीट्स एंड द रम्बलिंग ऑफ द भूख से जो रम्बलिंग होता है ना, उतना तक ही होता है, लेकिन ब्लड फ्लो वगैरह बहुत सारे हैं. सो वो विपश्यना में जाते हैं तो सूक्ष्म संवेदना तो वो है. ओके. अभी ये जो अनाहत नाद है, हाँ, व्हेन द योगी इज ऑन द पाथ, क्या टाइम हो गया? हाँ, I think we are crossing the thing. Whenever we have to stop you, please let me know, okay? Hello? We can continue. हाँ हाँ, बिकॉज यूजुअली आप 1 घंटा लेते हैं, आधा घंटा आपका क्वेश्चन आंसर के लिए जाता है ना. ओके. बट 10 o'clock तक लेते हैं सर, एंड देन ही टेक्स हाँ, क्वेश्चन हाँ. आंसर. तो 10 बजे तक हम लेंगे. Yes. Because आगे आप maybe we'll take one more for the application and all that. We'll explain करेंगे पहले महाभूत और ये उसका attribute. So वहां पे हम रहेंगे, बाद में देखेंगे. You let me know, because when I enlarge the screen, I don't see the time at the mobile also, and we don't have watch also in the house. Okay, so yeah. So when the yogi is on the path of the Kaivalya, so there are some stages they have said, Arambha, Ghata, Parichaya and Nishpatti. And when they are progressing on that path, they hear various types of sounds. जैसे कि ओशन के वेव्स है, या बीटिंग ऑफ द ड्रम्स है, या थंडरिंग है, लाइटनिंग के साउंड्स है, और बहुत सारे अलग अलग साउंड्स होते हैं. बट ऐसे नहीं है कि हर एक को हर एक टाइप के साउंड सुनाई देंगे. बट इंटरेस्टिंगली अ पर्टिकुलर साउंड, आई मीन फ्लूट, कृष्णा का फ्लूट के आवाज आती है वगैरह, अलग अलग आवाज आते हैं, लेकिन दे हैव रिलेटेड particular sounds relates to their particular stage of advancement on the path of the Kaivalya.
बट इट इज नॉट ऐसे लिनियर प्रोग्रेशन नहीं है, या हर एक का एक्सपीरियंस वही होगा, वैसे है नहीं। जब बजिंग ऑफ बीज वगैरह उन्होंने अलग अलग उन्होंने ये दिए हैं, लेकिन सबसे सटल जो होता है वो फ्लूट का आवाज होता है। जब वो बोलते हैं जो फ्लूट की आवाज आती है, सो दैट मीन्स ही इज रीचिंग द नियरेस्ट टू द कैवल्य मोक्ष, ऐसे कहा जाता है। नाउ ये जो है ना, सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस अनाहत नाद विद द हेल्प ऑफ दिस वेद। ऋग्वेद में जो कहा जाता है, ऋग्वेद में कहा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वाणी जो हम कहते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड दैट। अभी वो टाइप्स ऑफ साउंड इज 2 टाइप्स, आहत एंड अनाहत। स्ट्राइकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट से होता है वो, एंड अनस्ट्रक साउंड है। अभी ये जो वाणी कहा जाता है, वाणी यानी उच्चारण का, जो कम्युनिकेशन का होता है, वो 4 टाइप के हैं। और वो 4 टाइप के चत्वारी वाक् परिमिता पदानी यानी 4 टाइप के हैं। वो सिर्फ वाइस पीपल ओनली, विदुर ब्राह्मण को ही समझते हैं। उसमें से जो 3 है वो बहुत सटल है, और जो चौथी वाचा है, तुरियम वाचो मनुष्या वदंती, चौथी वाचा है वो जो हम बोलते हैं, वो उसे दैट इज द 4th वन, दैट इज कॉल्ड वैखरी। सो व्हाट आर दोज? सो सबसे हम ग्रॉस से सटल तक जाएंगे। सबसे ग्रॉस है वो वैखरी है, उससे वो सटल होता है वो मध्यमा है, उससे सटल है वो पश्यंती है, और सबसे सटल है वो परा है। दैट परा इज, आई विल अगेन एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज। परा इज समथिंग विच इज क्लोज टू दैट डिवाइन साउंड जो हम बोलते हैं ना, दैट इज परावाणी। अब लेकिन ये वाणी है, वाणी ये कम्युनिकेशन का है। अभी ये वो साउंड है और ये वाणी है। See now what happens, you know, ये प्योर कॉन्शियसनेस जो है, उसको जो है, उसकी जो वाणी है उसे कहा जाता है वो परावाणी। दैट इज एब्सोल्युटली डिवाइन वाणी। वो हमें सुनाई नहीं देती है, लेकिन उसका जो अवेयरनेस, अभी हम हाउ द वॉइस वाणी इज मैनिफेस्टेड हम देखेंगे। उसका जो अवेयरनेस जो आता है उसे कहा जाता है पश्यंती। अवेयरनेस यानी टू सी, पश्यंती इज टू सी, पश्यंती। वो जो अवेयरनेस, जो परावाणी का जो अवेयरनेस, उसे पश्यंती कहा जाता है। उससे वो जो थॉट प्रोसेस जो हमारे मन में है वो है मध्यमा, मध्यमा वाणी। और वो थॉट प्रोसेस से हम जो बोलते हैं, उसको जो मैनिफेस्ट करते हैं, हमारे विचार हम जब बोलते हैं उसे कहते हैं वैखरी। अभी आप देखेंगे ये जो हम कहते हैं ना, ये ऋग्वेद वगैरह जो वेद है, दैट इज अपौरुषेय। सम फिलोसफीज दे से कि दिस इज अपौरुषेय। वेद है वो अपौरुषेय है, यानी वो कहा नहीं जाता है। आई मीन किसी ने बोले नहीं है, किसी एक आदमी ने नहीं बनाया है। दे आर जस्ट एंड दे आर द रिविलेशन ऑफ द नॉलेज। अभी ये जो रिविलेशन ऑफ द नॉलेज है, तो वो नॉलेज किस में है? तो वो परावाणी में है। वो रिविलेशन किस में हो गया? वो पश्यंती में हो गया। पश्यंती इज द अवेयरनेस ऑफ दैट नॉलेज। हम अभी जस्ट टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, आई मीन वो कंसेप्ट के लिए मैं बोल रही हूँ, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होती है? वी कैन नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन, नो। हम कुछ भी हम सोचते हैं, कुछ भी घटना घटे, हम उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे आई मीन हम जो कॉमन लैंग्वेज में इंट्यूशन बोलते हैं उसका इंट्यूशन मत करें। हम डिप्रेशन, इंट्यूशन किसी भी कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो नहीं बोलते हैं। जो हम बोलते हैं ना, किसी को इंट्यूशन के पावर है, सो दैट मीन्स दे गेट द नॉलेज विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड पश्यंती। वो जो इंट्यूशन है वो पश्यंती से बोलते थे। इसीलिए हम बोलते हैं वो ऋषि मुनियों को ये वेदों का जो ज्ञान हुआ है वो पश्यंती वाणी में हुआ। द नॉलेज वॉज देयर इन द यूनिवर्स। हम कहते हैं ना, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट इज एब्सोल्यूट रियलिटी। और वो पश्यंती से उनको वो दे एक्वायर्ड द नॉलेज पश्यंती वाणी में। अभी वाणी वगैरह वो आवाज नहीं है, इसीलिए वो अनाहत नाद कहा जाता है। वो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो मध्यमा में हुआ, एंड व्हेन दे पास्ड ऑन टू द अदर्स, वो श्रुति हम जो कहते हैं, वो वैखरी में पास ऑन हो गई। एंड इसीलिए हमारा बहुत सारा जो नॉलेज होता है वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। वाई हमारे बहुत सारे वेद जो वो नहीं, सबके सब वेद टिके नहीं ना,
ये इवन तो सांख्य भी हम बोलते हैं ना, सो सांख्य जो ओरिजिनल सांख्य कपिल मुनि का सांख्य है नहीं, सांख्य कारिका हम जो पढ़ते हैं, जो सांख्य कारिका है ईश्वर चंद्र की, वो कपिल मुनि का सांख्य इज नॉट अवेलेबल, ऐसे है। सो दिस यू अंडरस्टैंड दिस 4 टाइप्स, परा, पश्यन, सटल से ग्रॉस लेवल पे जाएंगे तो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ध्यान में रखिए वैखरी इज ओनली अनाहत नाद, अगर कंपेयर किया जाए तो मध्यमा, पश्यंती, परा इज ऑल अनाहत नाद, ठीक है। मैम ओनली मैम हाँ मैम फिर परावानी जो है वो उसे हम ब्रह्मनाद भी कह सकते हैं हाँ कि ब्रह्म हाँ हाँ हाँ, यस। मैम एक और था कि जो हम जैसे वेखरी वाणी, मध्यमा, पश्यंती, परस वाणी जो 4 है मैम, तो जैसे ओमकार का हम जो जाप चैंटिंग करते हैं तो वेखरी वाणी में करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद मध्यमा में हम वो मतलब बिना बोले ही जस्ट उसका थॉट प्रोसेस हम इमेजिन करते हैं कि वो आवाज हमारे अंदर है मध्यमा में। फिर इस तरह से मैम पश्यंती में आते हैं और फिर परा में जाते हैं। तो मैम हाँ, मेरे को अभी जो डाउट था कि हम जो वाणी होती है जो हम सबसे पहले वेखरी वाणी से शुरू करते हैं, ऐसा था कि हम ओमकार का चैंटिंग पहले ओम ओम बोलते हैं, फिर वो हमारे वाणी से फिर वो मध्यमा में कन्वर्ट होती है जब हम उसका जस्ट हम थिंकिंग करते हैं कि वो हमारे अंदर अभी भी है। तो मैम इस तरह से हम उसको समझेंगे कि हम परा से समझेंगे कि वो वेदों में थी, वो जो हमारे ऋषि मुनियों ने उसको समझा, फिर उसको उन्होंने पश्यंती में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट नहीं किया, पश्यंती में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं मैम, सुनो हाँ सुनो, वही वही मैं बोलती हूँ। yes, परा इज द नॉलेज, इट इज देयर, डिवाइन नॉलेज परा वाणी में है। पश्यंती में उसका अवेयरनेस आ गया, समझा कि इट एग्जिस्ट देयर, दैट इज द अवेयरनेस ऑफ दैट नॉलेज इज द पश्यंती वाणी। और उससे वो जो थॉट प्रोसेस जो ट्रिगर होता है वो कहते हैं मध्यमा। से ये सब वाणी यानी हम जो वाचा कहते हैं वो वाचा नहीं है, वी कैन से दैट इज मध्यमा वाणी। और जब वो एक्सप्रेस किया जाता है, जो क्या मुझे रिवील हुआ, इसलिए हम कहते हैं ना दैट इज द रिविलेशन ऑफ द नॉलेज। इट इज जस्ट पहले वो अवेयरनेस आया कि ऐसे कुछ नॉलेज है, इसीलिए दैट हैज टू, आई मीन वी कैन नॉट इवन इमेजिन इट, दैट इज दैट डीप लेवल। अभी आप ये जो ओमकार का है ना, वो एग्जाम्पल आई थिंक शायद मैंने ही दिया था, थिंकिंग वेदर आई शुड यूज इट और नॉट, yes मैम, लेकिन वो एक्सप्लेन करने के लिए वो मैं दैट, बिकॉज आई थॉट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए वो ओमकार का मैं बोलती हूँ, वो भी आएगा, आगे आएगा, इसमें है वो ओके नेक्स्ट लाइन मैम, वही है, ओके मैम। एक्सप्लेन करूंगी मैं, वो एग्जाम्पल लेके, बहुत सारे ऐसे है एग्जाम्पल लेके हमने एक्सप्लेन किया है। रूपा जी बोलिए ना। सर सॉरी मैम, एक्चुअली ये विभा जी ने जैसे बोला ना सर मैम, वही हम मुझे उस कॉन्टेक्स्ट में ही आप एक्सप्लेनेशन देंगे तो बहुत ओमकार अच्छा का होगा। ना आगे जाएगा, इफ इट इज हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको थोड़ा, क्योंकि वी आर वेरी न्यू टू दिस, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दिस थिंग्स, सो इट्स वो बेटर नहीं, ये कोई भी नए कंसेप्ट होता है ना, दैट टू इट इज वेरी फिलोसॉफी का ही, बहुत सारे सटल कंसेप्ट होते हैं, इट इज जो बार बार हम कहेंगे, दोहराएंगे और डिस्कस करेंगे, तब एक एक चीज ना, अभी लगता है हाँ मुझे समझ गया, फिर बाद में ना 4 दिन होने के बाद अगेन वी हैव अ डाउट, अरे ऐसे कैसे, वो होता है। सो इट इज अ प्रोसेस, ये जो सटल चीजें होते हैं, फिलोसॉफी की चीजें होती है, सो इट टेक्स टाइम। हमें कभी भी अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से भी एक्सप्लेन किया होगा, भी हमको तब समझता है, 4 दिन के बाद अगले महीने पूछेंगे ना, या वापस में भी अगले दिन भी आप अगर बाद में फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे ना, तब भी कंफ्यूजन हो जाएगा, तब एक से में, इसीलिए मैंने वो आज सुबह बोला था कि आपके कुछ डाउट्स है तो वो पूछिए, और इसमें भी हम वही करेंगे, कुछ डाउट्स है तो एनीवे हमें, आई मीन टुडे विल स्टॉप एट ओनली द महाभूत, उसका एप्लीकेशन हम कल देखेंगे, वो स्प्लिट करेंगे। सो ये आज तो कितना बजा मालूम नहीं, लेकिन विल कंप्लीट दिस वाणी पोर्शन, आई मीन एट्रीब्यूट तन्मात्रा और महाभूत हम कंप्लीट करेंगे। ये अभी इसके साथ भी हम दिखा रहे हैं, आई मीन आई हैड ओनली टेकन दैट एग्जाम्पल, तो उससे कुछ मैंने कंफ्यूजन तो नहीं किया, वो पता नहीं। मैम मैम उसकी वजह से ये कंफ्यूजन थोड़ा हुआ, क्योंकि मैंने आपका मेडिटेशन सेशन भी हाँ, अटेंड किया था, वो भी बोलती हूँ, मुझे वो वो भी बोलती हूँ, थोड़ा सा, मेडिटेशन हाँ में कौन से वर्ड यूज करने, आपने ये ना कहीं
लोगों को बोलने के लिए आप ये एग्जाम्पल मत यूज करो परा पश्यंती वैस में। ओमकार जप साधना में आपने अलग ही, जैसे मैंने कहा ना, वाचिक मानसिक उपांशु, और वही आपने यूज करना है। ये आप कभी भी क्लासेस लेते हो या आम लोगों से बात करते हो, फिलोसॉफी स्टडी में ठीक है, लेकिन उसमें जब पब्लिक से बात करते हो तो ये परा पश्यंती मध्यमा वैखरी नहीं यूज करना है। ओमकार जप साधना के लिए कौन से वर्ड यूज करना है मैं आपको बताऊंगी बाद में से। अभी मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए ये यूज किया था। वैखरी तो एकदम देर इज नो डाउट, जो हम मुंह से कहा जाता है, वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन से आएगा, आई मीन स्ट्राइकिंग से है, तो वो वैखरी वाणी है, तो चैंटिंग अलाउड। मध्यमा में मैंने ऐसे कहा था कि बिकॉज थॉट प्रोसेस है ना, हम मन ही मन में मानसिक जप करते हैं, तो ऐसे मैंने वो एग्जाम्पल तब आपको दिया था, वो मध्यमा का एग्जाम्पल हम वैसा यूज कर सकते हैं। वो हम कभी अकेले है, बात नहीं कर रहे, अकेले है, ट्रैवल कर रहे हैं, बस से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, अकेले बात नहीं कर रहे हैं, तो जो कोई भी बहुत जप साधना करना चाहते हैं, सो उसे हम मध्यमा कह सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए, एक्चुअली दिस वर्ड्स यहाँ पे यूज करना सही नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए वो मैंने यूज किया था। अभी जो कोई भी देखो, अगर मैंने सोचा कि मैं ओमकार जप साधना करूंगी, हम आमतौर की बात करते हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं, कि मैंने वो चैंटिंग शुरू किया, मैं आधा घंटा बैठती हूँ और मैं करती हूँ पर्टिकुलरली ओमकार जप साधना, सो वैखरी हो गई। लेकिन मैं उसमें इतनी घुल जाती हूँ कि जब भी मैं अकेली होती हूँ, सो आई वांट टू डू दिस ओमकार जप साधना ओनली। सो मैं कोई भी अकेले में काम करती हूँ, कुछ भी, तो मेरा मन में तो वही चलता रहता है, दैट वी कैन कॉल इट एज अ मध्यमा, बिकॉज दैट इज एट द थॉट लेवल होता है। फिर ये बार बार करने से क्या होता है ना, इट गोज ऑन, इट जस्ट हैपन्स इन माई माइंड विदाउट कॉन्शियसली कि हाँ अभी मैं खाना पका रही हूँ या ऐसे कुछ कर रही हूँ, कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं हम, हमें आदत होती है तो हम मन ही मन में करेंगे, सोच के हम करते हैं, वो मध्यमा। कभी कभी तो वो सोचने की भी आदत नहीं होती है, जैसे कि हम गाना गुनगुना रहते हैं ना विदाउट थिंकिंग, ऐसे। अब वो भी, अभी वो पश्यंती से मत जाइए, मैं आपको कंपेयर करने के लिए बोलती हूँ। सो विच हैपन्स स्पॉन्टेनियसली, अपने आप, without thought, that we can call it as a, I mean, that we can compare it with the pashyanti, not call, please, not call, we can compare it with the pashyanti। जब वो साधना ही इतनी हो जाती है कि वो पूरा लाइक संत मीराबाई, वो मर्ज ही जाता है, तब वो परावणी में हो जाएगा। एक्चुअली दिस एग्जाम्पल आई हैड टेकन जस्ट फॉर अस टू रिलेट। जप साधना में वी डोंट यूज दीज वर्ड्स। जप साधना में द वर्ड्स वी यूज, अगर आप किसी का भी, आप किसी का जप साधना के क्लासेस लेते हो, दैट टाइम यू शुड नेवर यूज दिस वैखरी एंड ऑल दैट, यू कॉल इट एज अ वाचिक जप, वाचा से किया जप होता है। उपांशु जप, उपांशु जप यानी मर्मरिंग, ओम 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 ओम, जैसे वो भटजी भी करते हैं ना, कुछ पूजा अर्चा करते समय आपको सुनाई भी नहीं देता है, हम वी एंगेज सम भटजी एंड ही इज मर्मरिंग टू हिमसेल्फ, वी आर नॉट हियरिंग, आई मीन वर्ड्स हमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड उपांशु जप, जहाँ लिप मूवमेंट्स भी रहेगा लेकिन किसी को कान ही पास में लेंगे तो ही सुनाई देगा। मन ही मन में जप किया जाता है, जब वहां पे लिप मूवमेंट्स भी नहीं है, हम आंख बंद करके जो करते हैं वो मानसिक जप है, या काम करते हुए भी करते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, वो मानसिक जप है। और जब वो अपने आप हो जाता है, जैसे मैंने वो उधर एक्सप्लेनेशन दिया था, वो पश्यंती वगैरह, वो अजपा जप। लेकिन वो जो है, वो हमने हमारी जप साधना के लिए वी शुड नेवर यूज द वर्ड वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। जप साधना के लिए वी शुड यूज द वर्ड वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप एंड अजपा जप। वो मैनिफेस्टेशन ऑफ साउंड, ऐसे कहा जाता है कि वो हमारे नाभि से साउंड का उत्पत्ति हो जाती है, हम जो बोलते हैं ना वो नाभि से आते हैं। अगर आपने कोई प्रोफेशनल सिंगर्स वगैरह है जो क्लासिकल सिंगिंग करते हैं ना, तो उनको वो बोलते भी तो कैसे नाभि से आनी है आवाज, सो वो नाभि से आके फिर यहाँ से होके वो मैनिफेस्ट हो जाती है। सो वो अलग तरीका का है, वो ओमकार जप साधना हम बोलेंगे वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप एंड अजपा जप। हाँ, so I think we should take later, right? Yes, ma'am. हाँ,
सो शायद कल अगर मिलना है मैम। तो कल। हाँ मैम जो आज पर जब हमारा जैसे हम जिसमें सोहम करते हैं तो वो तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से ही होता है लास्ट में, मतलब हम वो तो फिर ऑटोमेटिकली अपने आप ही होने लगता है, तो सो के साथ हम इनहेल अपने आप करते नहीं हैं। होता है। हम जब करते हैं, हम कोई भी हम बैठ के अभी करेंगे तो वो अपने आप नहीं होता है। वी आर ट्राइंग टू रिलेट अवर इनहेलेशन विथ सो एंड एक्सहेलेशन विथ हम। वो अपने आप नहीं करते, हम बोलते हैं ना, आई मीन मन ही मन में हम सोचते हैं ना, इनहेल करते समय सो करेंगे, एक्सहेल करते समय हम करेंगे। सो वी आर गेटिंग कनेक्टेड विथ इट। दिस इज, हमारे बुक में भी हमने दिया है वो अजपा जप साधना में वो सोहम दिया है, विद द हेल्प ऑफ सोहम चैंटिंग वी आर गेटिंग द फील ऑफ द। तो वो बार बार कहेंगे ना, करेंगे तो जैसे हम बोलते हैं ना, जो चलता रहेगा, हम काम करते हैं तो वो सांस लेंगे तो सो, ऐसे हमारे में नहीं होगा एक्चुअली। सो हम सब उसके लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ेगी। दोज हु कैन रियली स्पेयर टाइम सो मच, और दोज हु रियली प्रोग्रेस इन द जप साधना, उन्हीं का होगा वो। बट दिस इज द टूल टू गो टू दिस जपा जप साधना। मैम ये सिर्फ जप जप के लिए खाली सोहम ही एक टूल है हमारा, कि और भी हम कुछ और भी कुछ यूज कर सकते और भी हैं? कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन सोहम का मतलब क्या है? सह अहम। हर एक जप साधना का इंटेंशन क्या है? टू गो क्लोजर टू द डिविनिटी। So Soham Saha Aham, I am that absolute divine consciousness, absolute truth, or Brahman, Atman, Ishwar, whatever you call it. So we are connecting, making ourselves ready for that. So वो मीनिंग है उसको, सह अहम। बाकी और क्या चैंट करोगे? भगवान का वगैरह नाम चैंट करोगे तो अगेन यू आर कमिंग ऑन द ग्रॉस लेवल, है ना? श्री राम श्री राम श्री राम करोगे तो अगेन जो हमारा फिलॉसफी में है वो, उसमें भगवान है नहीं। ईश्वर भी है तो इट इज नॉट द गॉड, इट इज some divine power or whatever, divine consciousness only we call it. We don't even call it the power. That is what, again, that is a knowledge, divine consciousness. हम जो बोलते हैं ना, एक्चुअल फिलोसफी में इट इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज व्हाई वी से वो नॉलेज है वो परावाणी में भरा हुआ है। उसमें पश्यंती में हमें उसका अवेयरनेस आता है, मध्यमा में वो थॉट प्रोसेस में जाता है, और वैखरी में वो मैनिफेस्ट होता है। बोलिए ना रूपा जी। मैम हाँ अभी खत्म हो गया हमारा, अगर हम मेरा जब कुछ, क्वेश्चन आंसर करेंगे, किसको अगर जाने का है मेरा वो जा मेरा सकते हैं। सॉरी मैम, आप कुछ बोल रहे थे मैम? आपकी आवाज कट हो रही है। हाँ, अभी अभी आ रहा है मैम। मैम हाँ अगर बोलिए। मेरा गलत है तो प्लीज करेक्ट मी। अगर जल तत्व में वी गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रूट लाइक वाटरमेलन, तो हाँ आकाश के लिए कौन सा फ्रूट रहेगा मैम? कोकोनट? ना, ये भी वाटरमेलन इटसेल्फ, वाटर में आकाश तो है ही ना। जैसे क्योंकि कि ये हमने, वाइवा क्वेश्चन था देखो, मैम, वाइवा क्वेश्चन हाँ था। आई अंडरस्टैंड, देखो सी वही होता है, हमें उसमें कैविटी होनी चाहिए, उसमें जगह होनी चाहिए। कोकोनट में वो क्या बोलते हैं, वो खोपरा है, पानी है, इसलिए हम वो नारियल में जगह है ना अंदर। नहीं वैसा मैम, सोचेगा नारियल भी। पानी, नारियल पानी हाँ जिसमें फॉर्मूला। मलाई लेकिन नहीं है, वाटरमेलन भी जिसमें हो, मलाई नहीं। लेकिन उसमें जो कि ना वाटरमेलन भी हो, जल भी हो, तो उसमें भी सीड्स है, पानी है, तो उसमें भी आकाश है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस, फॉर्मूला इज द एग्जांपल ऑफ आकाश तत्व। है ना? फॉर्मूले फॉर्मूले। आकाश तो सभी जगह पे रहेगा। हाँ तो इसलिए मैं बोलती हूँ, यस एज शी, आई मीन आई अंडरस्टूड, उसका जो कैविटी जैसा है तो उसमें वो हम कोकोनट का एग्जांपल देंगे, इसका ये देंगे, तो जलने का कौन सा फूड सोचेगी पता नहीं। लेकिन मैं ऐसे ही, आई मीन डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, वही एग्जाम्पल ऐसा नहीं दे सकते हम। आकाश इज देयर एवरीवेयर, इट इज द स्पेस, और उसी में सब है। वो सीड का एटम्स आकाश में है, फॉर एटम्स को ये सब बोल के मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल का सब बन के फिर कुछ जो कुछ भी कॉम्बिनेशन ये है उससे एक एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट से मैटर बनेगा, ऐसे। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई सभी फ्रूट में आकाश है। आकाश में सब चीज है। सो हर एक चीज ओके। में आकाश है ही, बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस मैंने एक्सप्लेन किया ना।
ओके, अगर स्पेशली वाटर बोलना है तो हम लोग कोकोनट है तो वाटरमेलन बोल सकते हैं। किसके लिए? जल 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 इसके लिए। वॉट यू कैन से, अभी मुझे वो भी नहीं हम बोल सकते हैं कि ककुम्बर इसमें, कि उसमें जल महाभूत ज्यादा है, ऐसे बोलेंगे तो ऐसे कुछ काउंट नहीं कर सकते ना। ऐसे अगर प्रोमिनेंस ऑफ जल महाभूत ऐसे नहीं बोल सकते, उसमें उतना स्किन भी है उसका, ये भी है, सब है तो मैम ना। ये क्वेश्चन का अभी आंसर महाभूत की वजह से होता है वो। सो उसमें अभी प्रोमिनेंस हम वायु का बोलेंगे या किसका, लिक्विड का बोलेंगे या पृथ्वी का बोलेंगे? स्प्रे जो हम सेंट मारते हैं। एक्चुअली मैम हम लोग बहुत नए हैं ना महाभूत हाँ से, नहीं तो ठीक है ना, थोड़ा सा आप पूछो, कंफ्यूजन। से इट गेट्स हाँ, क्लैरिफाइड। इट्स इसमें वेरी कोई भी चीज वेरी। नहीं है, यू कीप आस्किंग, तो वो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वही मैं बोलती हूँ, अब बोलने से हमको समझता है, फिर बाद में अरे कंफ्यूज होता है, अरे ये ऐसे कैसे। वो बार बार एग्जैक्टली। होंगे तो क्लैरिफाई होगा। सो वो करेक्शन, आई मीन करेक्ट करेंगे तो आई मीन ये मत मानिएगा, आई मीन दैट वे हैव टू गेट क्लैरिफाइड, वो थैंक यू दिखाना मैम। पड़ेगा। हाँ देवेंद्र जी। मैम आपने बताया जो बंस बांसुरी की जो आपने एग्जांपल दिया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यस कल्पना जी, आप सोच रहे हैं कि कुछ तो आपके मन में है। बिल्कुल, मेरा नाम ही इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती हूँ हमेशा, पता है ना। आपकी इमेजिनेशन से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। और रियली थैंक यू रे, थैंक यू। क्या कल्पना से क्या हाँ इंस्पिरेशन मिला? मेरा चल रहा है कुछ कुछ दिमाग में सर। मैं मैं नहीं किया मैं। अब देवेंद्र जी पूछिए पहले। अच्छा, आपने एग्जांपल दिया बांसुरी का, जो उसका आपने कुछ एक वर्ड में रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फ्लूट। फ्लूट का, हाँ। उसका आपने क्या वर्ड यूज किया था उसमें? फ्लूट। फ्लूट। आई मैंने कहा अंडरस्टूड। था हम्म। जब वो अलग अलग आवाज सुनाई देते हैं, सो जब फ्लूट की आवाज सुनाई देती है, दैट टाइम ही हैज रीच द लास्ट स्टेज ऑफ द कैवल्य। तो ऐसा नहीं हो सकता फ्लूट की जगह जो शंखनाद होता है वो कैवल्य के लिए स्टेज पे नहीं ज्यादा लेके जा सकता? शंख हाँ का। अभी समझा। आप ऐसे सोचते हो कि हम फ्लूट बजाएंगे तो शंख, मीन कैवल्य के पास जाएंगे, हम शंख बजाएंगे तो कैवल्य। ऐसा नहीं है। जब कोई भी वो आदमी कुछ बजाता नहीं है, जो योगी है ना साधक, वो बजाता कुछ नहीं है, वो मेडिटेशन, बैठ के मेडिटेशन करते हैं। अभी ये बैठ के मेडिटेशन यानी हम बैठ के करते हैं वैसा नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड ना, मैं जो एनलाइटन योगी की बात कर रही हूँ, वो जो हिमालयाज में या कहीं भी जाके जो करते होंगे, सो दैट इज फॉर द इयर्स टुगेदर की तपस्या होती है। एंड दे हियर द, उनके इंद्रिय शार्प होते हैं, आई मीन यू नो सेंस ऑर्गन्स के परे ही जाते हैं। देर आर, दैट इज व्हाट आई सेड, व्हेन यू लर्न द फिलोसफी यू विल अंडरस्टैंड, दे गो बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी अवेयरनेस। सो उनके जो, ये हमारी लिमिटेशन है, हमारे इंद्रियों इंद्रियों का नहीं, सेंस ऑर्गन्स का लिमिटेशन, अवयव, अगर हिंदी में बोले तो वो अवयव है, अवयव और इंद्रिय। हम्म। तो ये जो है ना, तो अवयव के बियॉन्ड जाते हैं। तो हमारी सबकी, मैं वही कहती हूँ कि हमारी इंद्रियों की क्षमता है कोई भी मेगा हर्ट्ज हर्ट्ज का आवाज सुनने की, हमारे अवयवों की क्षमता नहीं है। तो वह जब वो बैठते हैं ना, तो उनको काफी, दे गेट क्लोजर टू द कॉस्मिक वाइब्रेशंस, दे गेट द, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर भी सब वाइब्रेशंस ही वाइब्रेशंस है। सो वो वाइब्रेशंस के ऑन दैट पाथ दे हियर वेरियस साउंड्स। अभी हम जब ऐसे कहते हैं ना, मैंने कई लोगों को सुना है, इवन जो विपश्यना के लिए जाते हैं या कहीं बोलते हैं ना, उनको कुछ कुछ लाइट भी दिखाई देती है, उनको बहुत सारे आवाज भी सुनाई देते हैं।
ऐसे होता है, वो कितना सच है कितना इमेजिनेशन है पता नहीं है, बिकॉज हमारा मन इतना स्ट्रांग है ना, जो हम चाहते हैं ना वही हम सुनते भी है, हम देखते भी है, हम समझते भी है। कई बार है ना इंटरपर्सनल रिलेशन में हम जो चाहते हैं वो समझते भी है, तो वो हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। सो वो ठीक है। अभी इनको क्या होता है ना, व्हेन इट इज, दैट इज व्हाट आई सेड, लेट अस नॉट कंपेयर विद आवर एक्सपीरियंस, हम जनरल, दे आर मच बियॉन्ड दैट। सो दे हियर वेरियस टाइप ऑफ साउंड्स। कभी कभार उनको वो स्प्लिटिंग साउंड, अभी सीड, अभी हमें मालूम भी है क्या, सीड स्प्लिट होके उसके अंदर से जो आता है, स्प्राउट निकलता है, वैसे भी साउंड उनको सुनाई देते हैं। देन ड्रमिंग ऑफ द बीट्स, ऐसे अलग अलग बहुत सारे, जैसे मैंने बोला ना बीज का बजिंग साउंड आता है, ऐसे अलग अलग साउंड उनको अपने आप सुनाई देते हैं। वो है, वो उनको कॉन्च का भी, शंखध्वनि भी सुनाई देता है उनको, फ्लूट भी सुनाई देता है, वो बजाते नहीं है। वैसे स्टेज उन्होंने जो कुछ भी, अभी क्या है ना, जिन्होंने बात किया वैखरी वाणी से भी एक्सपीरियंस जो बताया है जिनका, वो उन्होंने जो कंपाइलेशन किया है उसमें से वो किया है। किसी को क्या पता, शंखनाद या जैसे वो गया तो शंखनाद सुन के भी कैवल्य मिला होगा, who knows। जो ज्यादा जो बोला किया गया है, उन्होंने जो कंपाइल किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि एक्सपीरियंस से जिन्होंने शेयर किया उनमें से उन्होंने किया है। सी दीज आर द थिंग्स व्हिच नोबडी नोज द ट्रुथ, दीज आर द एक्सपीरियंशियल थिंग। हम सुनेंगे तभी हमें पता होगा, हम करेंगे तभी, हम एक्सपीरियंस करेंगे तभी पता होगा व्हाट इज द ट्रुथ। वो है, जितना जितना उन्होंने शेयर किया है, जितना जितना ये किया है, उन्होंने पढ़ाई किया, उनका अपना भी, जो ये अभी जय ईश्वर चंद्र वगैरह जो बोलते, वो खुद भी बहुत योगी थे। ऐसे नहीं है वो पढ़ाई करके, हम जो पीएचडी स्कॉलर्स वैसे 4 बुक पढ़ के नहीं है, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। बाकी ये सब करके उनका काफी पढ़ाई होता है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव रिटन इट डीपली। सो उनका जो कुछ भी है उन्होंने तब लिखा है, वो हठ योग प्रतिपिका। जस्ट इसलिए ओवरऑल बोलते हैं, जनरली इट इज सेड, ऐसे भी उन्होंने बोला है। सो इसलिए वो बोलते बचा हैं के नहीं, वो दे आर ट्राइंग टू गो नियर द डिवाइन कॉन्शियसनेस। राइट, अनुभव शास्त्र इसलिए बोलते हैं, सबका अपने आप अनुभव सुनाई अलग देते अलग नहीं। होता है। हाँ आपका शायद क्वेश्चन वही था कि वो फ्लूट हाँ क्यों शंखध्वनि से भी आता है। सो वो हाँ बजा के नहीं, वो अपने शंखध्वनि, किसी को शंखध्वनि से कैवल्य मिला होगा तो पता नहीं है, हो सकता है, दैट वी राइट। नेवर नो। दिस इज जस्ट सेकंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग करके मैंने वो शेयर किया, वो जो हठयोग प्रतिज्ञा पढ़ा था वो थोड़ा। एग्जाम्पल, या हाँ अच्छा, विभाजी। सेकंड हाँ क्वेश्चन, अच्छा, पूछ 1 रहे मिनट हाँ, विभाजी। पूछे सॉरी। अच्छा, आपने बताया जो नासा ने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जो सूर्य की किरणों से जो आवाज आ रही है, ओम ओम, इट्स नॉट प्रूवन। पता नहीं, मैं देखो व्हाट्सएप पे जो क्लिप आती है ना, उसका जेन्युइनली मैंने मुझे व्हाट्सएप पता में नहीं है। व्हाट्सएप पे मैंने कई बार देखा है मैंने ये, व्हाट्सएप से और नहीं बहुत सुना है। सारे आई मीन वहां पे वो क्लेमेंट्स भी है, तो आई डोंट नो, आई हैव नॉट स्टडीड। मेरा जनरली ना वो एक्चुअल है तो मैं मानती हूँ नहीं तो, अच्छा, बिकॉज हमारा बहुत, हमको लगता है ना कि हमको अच्छा नहीं लगता है वो उनका व्हाट्सएप का नहीं, करके, नहीं हमारा भी है तो आप करके। जैसे आप जैसे विद्वान से ही सुना है, व्हाट्सएप से नहीं, ये मैं व्हाट्सएप वाला कहाँ से नहीं। विद्वान पढ़ रही हूँ, कहाँ से विद्वान, आधा घंटा इसलिए नहीं, हम हम सब लोग इसलिए हम लोग बैठे हैं और कॉन्सेंट्रेशन आप ऐसे बोल रहे विद्वान मत हैं। कहिए, नेवर है वो। अभी अभी 1 घंटे के लिए तो विद्वान है आप, नहीं है नहीं ही, नहीं बट नहीं नहीं नहीं, 1 घंटे के लिए भी विद्वान नहीं है। वॉट एवर, सी, नहीं, truly गुरु speaking, इज गुरु, नो none of us for गुरु that इज matter। गुरु, गुरु इज गुरु। हमने थोड़ा ट्रू पढ़ाई ट्रू। ज्यादा की है, थोड़ा आई मीन अभी आप लोग भी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझेगा, है ना। हमने थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा की है तो थोड़ा हमारा क्लैरिटी ज्यादा अच्छा है, दैट इज ऑल। एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू टीच और एक्सप्लेन। विद्वान विद्वान नो, हम ना इतने कैजुअली वर्ड यूज ही नहीं करने हैं। मैंने वो बोला था ना, जो डिप्रेशन, अभी इंट्यूशन, बहुत लोगों को इंट्यूशन आता है। इंट्यूशन इतना छोटी चीज नहीं है, हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसे मैं बोलती हूँ, आई मीन डोंट माइंड, मैं ऐसे ही बोलती हूँ ऐसे, पता नहीं नहीं, ऐसे जो विद्वान ट्रू है वगैरह वो इतना ट्रू है। कैजुअली किसी को विद्वत्ता मत दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत हमारे करो। कंपैरिजन में तो आप बहुत नहीं ऊपर है। नहीं, 100%। क्लैरिटी ज्यादा है बोल सकते हो, आपको कंसेप्ट ज्यादा समझते हैं वो बोल सकते हो, ठीक है, विद्वान मत, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इंट्यूशन, डिप्रेशन, आई फील सो डिप्रेस, नो,
That is not depression. गुरु Depression is गुरु the बोल actual सकते हैं disease. हमारे गुरु हा परंतु मॅडम गुरु गुरुच असतात आणि त्यांचं गुरु उच्च बोल सकते हैं उच्च स्थान ज्ञान असतं जिससे मॅडम. मिलता है वही गुरु हो जाता है मैम वो कोई भी हो सकता हाँ. है अब आपकी कल्पना Teacher आगे है बढ़ाइए. मैं फिर भी गुरु नहीं मैं मानती हूँ. मुझे Teacher मैं can you can call me teacher. I'm teaching. हाँ, yeah, you can stop recording. ये थोड़ी recording.